हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में नर्स्ड इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है और कैसे आप नर्स्ड इक्वेशन की एप्लीकेशंस उसको अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हमने बातें करी थी। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नर्स्ड इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए आपको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर में लिख देती हूँ कि हमने कहा था नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है, ई सेल is equal to E naught cell minus 0.059 by में n log concentration of products divided by में concentration of reactants। और ये इक्वेशन कब थी? at 298 केल्विन। और दोनों ही क्वेश्चंस में आपको जो टेम्परेचर प्रोवाइडेड है वो 298 केल्विन ही गिवन है। मीन्स हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ निकालिए, मींस ई सेल। अगर CD2 पॉजिटिव आपको सेल प्रोवाइड कर दी, यहाँ पर CD जो है उसकी कंसंट्रेशन 2 पॉजिटिव आयंस की 0.1, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी दी है उसकी कंसंट्रेशन 0.5 एटमॉस्फेयर ली गई है। और ये प्लेटिनम, ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम गिवन है CD2 पॉजिटिव टू CD दिस वन। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले वी हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन। देखिए इसको देखकर मैं केमिकल रिएक्शन लिख सकती हूँ। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, CD कन्वर्ट इनटू CD2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और वहां पर H पॉजिटिव गिव H2, ऑब्वियस इट विल बी 2H पॉजिटिव बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर मैं इस इक्वेशन को जोड़ दूं तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था इसका ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, CD प्लस 2H पॉजिटिव गिव CD2 पॉजिटिव प्लस H2। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को इधर लिख देते हैं, CD प्लस 2H पॉजिटिव गिव CD2 पॉजिटिव प्लस H2। ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ से ये काम खत्म। तो अब हमें वी हैव टू राइट, देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले वी हैव टू मेंशन गिवन कंडीशंस। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हमें चाहिए ई नोट सेल, क्योंकि ई नोट सेल हमें गिवन नहीं है। आप सोचेंगे कि इसका गिवन है, लेकिन ये तो सिर्फ इसका गिवन है, वो भी माइनस में गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई नोट सेल। और ई नोट सेल निकालने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें मालूम है ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, कैडमियम तो किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है। और हाइड्रोजन किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ से भी पता चल रहा है कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स एनोड पे है। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स कैथोड पे है। मीन्स अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर भी आपको हाइड्रोजन वाली सेल मिलेगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है, आप सब जानते हैं कि SHE का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि कभी भी आपको SHE का रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। लेकिन हमें मालूम है 0 होता है। तो कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है, -403। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.403 वोल्ट। दिस इज द ई नोट सेल फॉर द रिएक्शन। तो हमें क्या मिल गया, ई नोट सेल भी मिल गया, जो कितना 0.403 वोल्ट। अब देखिए अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया बच्चे। अब हम अगर नर्स्ड इक्वेशन में इसको अप्लाई कर दें, हम नर्स्ड इक्वेशन यहाँ पे लगा दें। हमने कहा ई सेल हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय में n लोगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। ई नोट सेल हमने निकाल दिया बच्चे, कितना है 0.403 वोल्ट माइनस 0.1 लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए इस सेल इसीलिए लिखते हैं क्योंकि मुझे ऊपर ये लिखना है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ CD2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ CD एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और उसका स्क्वायर। स्क्वायर मालूम है ना क्यों किया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका 1 था, इसका 1 था, इसका 1 था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए H2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, आप कई बार क्या सोचते हो कि मैडम ने तो कहा था मेटल की तो हम 1 लेते हैं, कहीं हाइड्रोजन को 1 ले लीजिए। नहीं बच्चे, ये गैस है और आपको गैस का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी प्रोवाइड है, तो इसको 1 नहीं कंसीडर करना है। जो हमें
ई सेल इज इक्वल टू 0.403 माइनस 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे थे कितने इन्वॉल्व हुए थे, 2 हुए थे, तो एन भी यहाँ पर कितना है 2। तो लोगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी है बच्चे, H2 0.5, कंसंट्रेशन ऑफ CD2 पॉजिटिव कितनी है 0.1, डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ CD कितनी लेंगे 1, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड की 1 लेते हैं, प्योर लिक्विड्स की 1 लेते हैं, और जो गैसेस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गिवन हो तो उनकी 1 लेते हैं। यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देखिए कितनी गिवन है हमें 0.2 और इसका स्क्वायर 0.2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब वापस इसको सोल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 0.403 माइनस 0. इसको सोल्व कर लो 0.295, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके इधर लिखिए लो। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको 2 बार लिख लेती हूँ, ऐसे लिख लूँ 0.2, ये हमारे पास इक्वेशन बच गई है। अब आप पॉइंट्स देख लीजिए, इसका पॉइंट हटाइए, इसका पॉइंट हटाइए, इन दोनों के पॉइंट हटाइए, तो सारे पॉइंट खत्म हो गए। ये 2 हटाएंगे, ऊपर 100, ये 2 हटाएंगे, नीचे 100 मीन्स हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5/4 ओनली, 5/4, 2 2 जा 4, क्योंकि पॉइंट तो सारे निकल गए हैं। मीन्स हमारे पास फाइनली यहाँ पर क्या बचा, log 5/4, log 5/4। और हमें मालूम है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log 5 माइनस log 4, बिकॉज log x बाय में y किसके बराबर होता है, log x माइनस log y, log x माइनस log y, और log x इंटू वाई क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स अब हमें काम ही कुछ नहीं बचा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 5, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 4, देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो मैं अब आपको यहीं पर थोड़ा सा लोगरिथम निकालना बता रही हूँ, ये बचा है, ये ऊपर वाला सब आपको समझ आ गया होगा। नर्स इक्वेशन लिखी, ई नोट सेल डिटरमाइन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे, सेल रिएक्शन लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखनी है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा। फिर इनकी जितनी भी कंसंट्रेशन गिवन थी उनको लिखा और उसको सोल्व कर लिया, हमारे पास फाइनली बचा है ये। मीन्स अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोगरिथम कैसे सोल्व करते हैं ये बता रही हूँ। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगी छोटी सी 5-7 मिनट की, जिसमें हम लोगरिथम को सोल्व करेंगे। देखिए log 5 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जितनी भी डिजिट्स दी होती हैं उनको काउंट करेंगे, जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स -1, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, डिजिट मतलब गिनती में कितनी है 1, 5 नहीं है, ये तो नंबर हो गया। तो 1 नंबर ऑफ डिजिट -1, 1 - 1 मीन्स क्या हो गया 0। देन वी हैव टू प्लेस अ पॉइंट, मीन्स अगर मुझे log 5 की वैल्यू निकालनी है तो 0.1 - 1 क्या हो गया 0, उसके बाद क्या लगा देना है पॉइंट, देन पुट पॉइंट, आफ्टर दैट 0। देन हमें क्या करना है, देखिए अगर हमें log 5 था, हमेशा अगर आप लोगरिथम की टेबल देखेंगे बच्चे, लोगरिथम की जो टेबल होती है वो आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगी, लेकिन लोगरिथम की जो टेबल होती है वो 10 से शुरू होती है, ठीक है ना। log 10 से शुरू होती है, 10 की पावर बेस में होता है, तो 10 से शुरू होती है। और बाकी जो है मीन्स log 5 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये इसके पीछे 2 0 है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 50 के 0 में लोगरिथम टेबल में जाना है और यहाँ पे देखना है। देखिए ये रहा हमारा 50 की 0 में जो वैल्यू है वो है 0.6990 माइनस log 4 का फिर से भाई एक डिजिट 1 - 1 यानी कि 0 पॉइंट, किसमें देखना पड़ेगा 40 के 0 में, 40 के 0 में, जो 40 के 0 में वैल्यू है वो है 6021। देन हमें इसमें से इसको माइनस करना है 0.6021, ये हो गया 9, एक में से 6 9, हमारे पास बच गया 0.969। यहाँ पर क्या बच गया, इस सब की जगह 0.0969। बस बच्चे आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर लीजिए और यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगा, ई सेल निकल जाएगा। क्या डिटरमाइन हो जाएगा, ई सेल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। लोगरिथम जिन भी बच्चों को नहीं समझ आया वो एक सेपरेट वीडियो मैं थोड़ी सी 5-7 मिनट की
इसके बाद ही डालूंगी, तो पहले आप वो वीडियो चेक कर लेना, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ एट 298 केल्विन। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 298 केल्विन टेम्परेचर था, यहाँ पर भी है, इसका मतलब हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। Sn4 पॉजिटिव प्लस Zn गिव Sn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव। देखिए इसमें आपको सेल रिएक्शन दे दी, बहुत आसान कर दिया हमारा काम। मीन्स हमें मालूम है ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये मुझे ऊपर लिखने हैं, ये मुझे नीचे लिखने हैं। और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करें, यहाँ पर 3 + 4 से किस में जा रहा है, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर Zn कितने में जा रहा है, Zn +2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस रिएक्शन में जो n है वो कितना है, 2 है, तो लिख लीजिए। और E0 सेल दे रखी थी, तो ये तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन हो गया E सेल वी हैव टू डिटरमाइन, E0 सेल की वैल्यू है 0.98 वोल्ट, ठीक है ना, माइनस लोगरिथम माइनस 0.059 बाय में n कितना है 2 लोगरिथम 10 की पावर बेस। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिख दूं, किसकी कंसंट्रेशन बच्चे, Sn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में Sn4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये सॉलिड है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, आप देखिए इधर दोनों ही आयंस हैं, तो दोनों की कंसंट्रेशन यूज होगी। अगर यहाँ पे 3 + 0 से +2 होता, तब यहाँ पर क्या आ जाता, 0 आ जाता, या फिर ये +2 से 0 होता यहाँ पर, तो ये 3 आ जाता सिंपल। लेकिन अभी दोनों की कंसंट्रेशन हमें मेंशन करनी पड़ेगी। अब देखिए Sn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चे, 0. और किसी के ऊपर भी कोई कोएफिशिएंट नहीं लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 0.5। Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 2.0। Zn की कंसंट्रेशन कितनी है, 1, प्योर मेटल हो गया। और Sn4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है बच्चे 1.50। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ये तो 2 ही है, ठीक है, इसका भी मैं हटा देती हूँ 0, 1.5, क्या फर्क पड़ेगा, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में चले गए। अब हमारे पास क्या बचा, 5 2 = 10 डिवाइडेड बाय में 15 1 = 15। और मैं इसको अगर सोल्व कर दूं, 5 2 और 5 3, ठीक है ना, 2। मीन्स इस सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा, log 2 डिवाइडेड बाय में log 3, log 2 बाय में 3। और अभी हमने कहा था log x बाय y को क्या लिखा जा सकता है, log x माइनस log y, मीन्स log 2 माइनस log 3। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था लोगरिथम कैसे देखेंगे, 2 का देखना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 1 में से 1 गया 0 पॉइंट। अब 2 का तो कोई लोगरिथम होता नहीं, तो इसके पीछे 20 के 0 में हमें देखना है, 20 के 0 में। तो 20 के 0 में जो वैल्यू होती है वो 3010 के अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है ना। log 2 के 0 में 3010 माइनस log 3 नंबर ऑफ डिजिट 1 0 पॉइंट, 30 के 0 में अगर हमें देखनी है तो ये वैल्यू है 477। वैसे बच्चे आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, जैसे log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4 होती है। अगर पूरा आपको सोल्व मतलब ये है कि आइडिया हमें लोगरिथम प्रोवाइड नहीं कर रखा तो हम ऐसे देख लेते हैं। log 5 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो 59 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 होती है। मीन्स यूजुअली 2 की वैल्यू 0.3, 3 की वैल्यू 0.4 और जो 4 होती है अगर log 4 की निकालनी हो तो log 4 की तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 और पावर आगे आ जाती है और ये बच गया 2 log 2। log 2 की वैल्यू 3 है तो log 4 की कितनी होगी, 0.6 के अप्रोक्सीमेट हो गई, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको माइनस कीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन खत्म है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, E0 ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH ऑफ प्योर वाटर इफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज दिस वन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ H2 गैस एंड द रिएक्शन इज दिस वन। मीन्स आपको क्या गिवन है, एक सिंगल रिडक्शन सेल गिवन है, 2H पॉजिटिव इसमें जा रहा है, H2 में जा रहा है। मीन्स हमारी जो फर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, E दैट इज Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू स्टैंडर्ड Mn पॉजिटिव टू M माइनस 0.059 बाय में N लोगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो सबके लिए सेम रहता है, log Q, ठीक है। तो ये log 10 की पावर बेस है और ये सारा हमने सोल्व करके ये इक्वेशन हमने डिराइव करी थी। तो आप यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल प्योर वाटर का आपको दे रखा है माइनस 0.413 वोल्ट। और बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में,
लेकिन फिर भी आपको ये मालूम है। क्यों मालूम है? कि ये जो है ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें मालूम होता है कितना, 0। तो मैं बार बार कह रही हूँ इसका ध्यान रखना, ये कभी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं मिलेगा। किसी ने रेयरली दे दिया तो अलग बात है, वो ऑटोमेटिकली आपको लिखना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज भी नहीं गिवन है, ये भी नहीं गिवन है, क्या निकालना है। -0.059 इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है बच्चे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दिख रहा है सीधा सीधा। लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है? H2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में H पॉजिटिव का स्क्वायर, इधर H पॉजिटिव और 2 करना पड़ेगा स्क्वायर, क्यों? क्योंकि स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करना है। इधर आ जाइए, -0.413 इज इक्वल टू, ये बचेगा -0.059 बाय में 2। देखिए इसकी कंसंट्रेशन 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, इसका प्रेशर, तो ये हो गया 1 और ये हो गया H पॉजिटिव का स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, -0.413 इज इक्वल टू 0.059 बाय में 2, और मैं इसको लिख दूं log H पॉजिटिव का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, इसको लिखा जा सकता है log H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करें, log x का स्क्वायर क्या होता है? 2 log x होता है ना। x का स्क्वायर क्या होता है? 2 log x। मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, -0.413 इज इक्वल टू 0.059 बाय में 2 इंटू 2 log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। देखिए 2 से 2 चला गया, बचा क्या ये हमारे पास, और इसको मैं थोड़ा यहाँ नोट कर देती हूँ। अब मैं इसको क्या लिख दिया, -0.413 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 इंटू लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होता है? pH होता है। तो मैं सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये इसको मैं इधर ले आती हूँ पहले 0.059, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। मैं इसको पहले इधर ले आई 0.059 को, फिर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 0.413 डिवाइडेड बाय में 0.059 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बच्चे किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू pH। मींस इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, pH लिख सकती हूँ, और मैं यहाँ से इसको जब डिवाइड करके सोल्व करूंगी तो यहाँ से मेरा pH आ जाएगा, यानी 7। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्यूशन के बाद ये 7 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक बार और फटाफट क्वेश्चन बताती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। pH आपसे पूछा हुआ था, pH निकालने के लिए आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या दे दिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ये हमें कंडीशन हमने कहा था, हमने सबसे पहले वाली जो रिडक्शन पोटेंशियल वाली इक्वेशन हम अप्लाई करी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपको 1 एटमॉस्फेयर दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी ही है। तो हमने जैसे इसको पुट किया, वहां पर हमें रियलाइज हुआ कि 1/H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन को हम pH लिख सकते हैं, और उसको लिखने के बाद हमने ये हमें गिवन था, ये 0 हमें मालूम होता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसको सोल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास इसको सोल्व करके क्या आ गया, pH ऑफ 7। ठीक है, तो लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ O2, H2O and H2O2, H2O are 1.23 volt and 1.78 volt respectively. Calculate the inert cell and Kc for the decomposition. Kc for the decomposition of H2O2 as, ये रिएक्शन आपको गिवन है कि H2O2 अगर ऐसे टूटे, इस रिएक्शन के लिए Kc डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, तो बच्चे अगर इसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखी है कि जो H2O2 है वो O2 में कैसे जाएगा, O2 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और जो H2O2 है वो H2O में कैसे जाएगा इस रिएक्शन को करने के लिए, तो H2O2 बाय टेकिंग दीज कन्वर्ट इनटू 4H2। और जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, देखिए 2 वाटर से 2 वाटर चले जाएंगे, तो वहां पे 2H2O, इधर 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, बच गया क्या, ये नेट रिएक्शन हमारे पास ये बची है। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखेंगे, ये 0 से -2 में जा रहा है, और ये -1 से -2 में जा रहा है। दोनों ही क्या है, ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है, और इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। हमें मालूम है कि अगर 2 स्पीसीज के हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, और हमें ये देखना है कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो जो हाइयर वैल्यू होती है वहाँ रिडक्शन होता है, और जो लोअर वैल्यू होती है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। मीन्स
To find out E naught cell, we can use E cathode minus E anode. E higher reduction potential या reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode, जो कि कितना है? E naught cell will come out to be 1.78 minus 1.23, that will come out to be 0.55 volt, है ना? ठीक है, 0.55 वोल्ट हमारा ए नोट सेल आ गया। अब देखिए, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो ये इक्वेशन लगेगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया है, हमारे यहाँ पे Kc लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे एक्चुअल में दिस इज नॉट Kc, एक्चुअली में तो ये Kp ही होता है। और किसी भी रिएक्शन के लिए हमें मालूम है कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होती है? Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन डिराइव करी थी कि Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, जहां पर डेल्टा Ng डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है। मींस इधर कितने गैस है माइनस इधर कितने गैस है। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये जो Kp Kc हम लिख देते हैं वो एक्चुअली में तो सही नहीं होता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हमारा तुक्का सही लग जाता है। उसका रीजन ये होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस में यहाँ पर कोई गैस नहीं होती। अगर गैस नहीं होती तो डेल्टा Ng 0 हो जाता है, और डेल्टा Ng 0 होता ही Kp किसके बराबर हो जाता है? Kc के बराबर हो जाता है ना। तो इसीलिए हमारी वैल्यू यहाँ पर Kc निकल कर आती है। लेकिन अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट हमें गिवन है, रिमेंबर दिस इज ऑलवेज Kp नॉट Kc। मीन्स अगर आपको Kc पूछा हुआ है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट Kp, देन यू हैव टू कन्वर्ट Kp इनटू Kc बाय यूजिंग दिस रिलेशन। मीन्स Kc आपके आ गया तो RT डेल्टा Ng, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे हमारा निकलेगा। तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल निकल गया, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो ई सेल तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो हमारे पास आ गया आंसर 0.55 इज इक्वल टू 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए बच्चे देख रहे हैं हम यहाँ पे 4 इज इक्वल टू log Kp। तो हमें Kp चाहिए तो सोल्व करिए इसको। log Kp इज इक्वल टू 0.55 इंटू 4 बनाए में 0.059। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे कुछ भी वैल्यू आएगी, देखिए पॉइंट से पॉइंट चला गया, ऊपर 10 चला गया, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय में 55, 0 20 0 20 0 0 2 दैट विल बी 2200 डिवाइडेड बाय में 59। बेटा इसको कैलकुलेट कर लेना, कुछ भी वैल्यू आएगी। मींस ये कुछ भी वैल्यू है हमारे लिए, ये वैल्यू मैंने x कंसीडर कर ली, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस, लेकिन हमें ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है? log Kp इज इक्वल टू x, ठीक है। मुझे Kp चाहिए तो हम क्या करेंगे? Kp इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ x, ठीक है। एंटीलॉग कैसे निकालना है मैं कह रही हूँ कि एक छोटी सी वीडियो में बात कर ले कि कैसे निकालना। मान लिया एंटीलॉग ऑफ x y वैल्यू आ गई, मींस Kp की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? y। प्लीज सोल्व दिस, ये मत समझना मैडम ने सॉल्यूशन के लिए x y लिख दिया, तो आप इसको सोल्व कर लेना, तो इस वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, वो अपलोडिंग में मुझे प्रॉब्लम आती है इसलिए, ठीक है ना। तो x Kp की वैल्यू कितनी होगी? y। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मुझे क्या निकालना है? Kc नहीं, Kp नहीं मेरे से पूछा हुआ, Kc पूछा हुआ है। हमने कहा Kp इज इक्वल टू Kc RT और डेल्टा Ng, ये रिलेशन होती है। और डेल्टा Ng क्या है? प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं, माइनस में रिएक्टेंट में कितने हैं। तो यहाँ पर तो ये तो लिक्विड है, ये गैस है, ये एक्वस है, तो मीन्स 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 मीन्स 1। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट 1 था, रिएक्टेंट 0 था, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। मीन्स Kp जिसकी वैल्यू हमारी y आई हुई है डिवाइडेड बाय में r इंटू टी, दैट इज इक्वल टू Kc। y को r की वैल्यू कितनी है? 8.314 और t कितना है? 298 केल्विन, दैट इज द Kc फॉर द इक्वेशन। मेरी इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको Kc पूछा हुआ है, तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे कोई गैस तो नहीं है। अगर कोई गैस नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट Kc आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई गैस इन्वॉल्व है तो यहाँ पर Kc नहीं होगा, यहाँ पर हमेशा Kp होता तो Kp ही है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ Kc लिख के क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। लेकिन अगर कोई गैस हुई और आपने यहाँ पे Kp लिख दिया तो आपका आंसर आएगा y।
जो कि गलत होगा क्योंकि आपने इसको केसी ही मान रखा है ना। लेकिन आपका केसी वाई नहीं आएगा, के ये तो के की वैल्यू है, केसी की वैल्यू तो कितनी आएगी, वाई को जब आर और टी से आप डिवाइड कर देंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी। होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको सभी तरीके के क्वेश्चन समझ में आए। तो बच्चे हैव अ नाइस डे, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट्स कीजिएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।